एज ए ट्रेडर हम ट्रेड लेने से पहले बहुत ज़्यादा प्लानिंग करते हैं कि अगर मार्केट गैप अप हुआ तो हम इस तरह से करेंगे, मार्केट गैप डाउन हुआ तो इस तरह से करेंगे, या साइडवेज हुआ, कैंडल इस तरह से ओपन हुआ तो इस तरह से बाइंग हुई या सेलिंग होगी, कहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना है, सारी चीज़ें हम पहले से प्लान करते हैं। बट मार्केट हमारे हिसाब से ओपनिंग नहीं होता, जिसकी वजह से हम कंफ्यूज होते हैं और उल्टी सीधी ट्रेड हम कर लेते हैं। तो इस वीडियो में मैंने आपको समझाया कि किस तरह से आप कर सकते हो, मार्केट ओपनिंग होने के बाद आप किस तरह से प्लान कर सकते हो प्राइस एक्शन वाइज। इंट्राडे करना चाहते हो, स्विंग करना चाहते हो, या बीटीएसटी स्कैल्प, जो भी आपका मन करे या जिस तरह का ट्रेड आप हो, ये वीडियो आपको हेल्प करेगा उस तरह का ट्रेड लेने में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। एम हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो अभी टाइम हो चुका है 10:30 AM। तो अभी मैंने चार्ट देखने के लिए ट्रेडिंग व्यू ओपन कर लिया है। आप चार्ट देखने के लिए ट्रेडिंग व्यू का भी हेल्प ले सकते हो या investing.com पे भी आप देख सकते हो। तो हर एक बिगिनर या हर एक ट्रेडर के मन में ये सवाल होता है कि नाइट में तो हम अच्छे से प्रिपरेशन कर लेते हैं कि यहाँ पे अगर ज़्यादा तो हम बाई करेंगे, नीचे अगर आता है तो सेल करेंगे, अगर बीच में रहता है तो हम ये करेंगे वो करेंगे, बहुत सारी प्लानिंग हम कर लेते हैं। पर जब मार्केट ओपन होता है तब हमारे अंदर एक कन्फ्यूजन होता है कि अब हम क्या करें। अभी हमें समझ में नहीं आ रहा है कि बाई करें, सेल करें या बैठे रहे। तो उस टाइम पे क्या होता है, हम उल्टी सीधी ट्रेड ले लेते हैं क्योंकि अंदर से एक फोमो आ रहा होता है कि टाइम बीत रहा है, अभी तक हमने एक भी ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं किया। ये एक टाइम पे ये बात आपको नहीं होगा जब आपका एक्सपीरियंस हो जाएगा, लेकिन आप जब मार्केट में नए नए आते हो या आपका 1 ईयर या 6 मंथ हो चुका है, तो इस टाइम पे आपके साथ बहुत सारी गलतियां होंगी, जैसे कि आप छोटे टाइम फ्रेम पे जाके कुछ भी ट्रेड इनिशिएट कर दोगे जिसके वजह से आपके लॉसेस ज्यादा होंगे। तो इस टाइम पे हमें क्या करना है, इस टाइम पे हम कैसे प्रिपरेशन करें। अगर हम स्टॉक्स में करते हैं तो हम स्टॉक्स में किस तरह से करें, अगर हमें इंडेक्स में करना है तो हम इंडेक्स में कैसे करें, स्कैल्प करना है तो कैसे करें, इंट्राडे करना है तो कैसे करें, या स्विंग ट्रेडिंग करना है तो किस तरह से करें। ठीक है, तो पहले आपको क्या करना है, मे बी आपका प्रिपरेशन होगा, नाइट में आपने एक प्रिपरेशन किया होगा कि बाइंग सेलिंग का हर एक जोन आपने मार्क कर दिया होगा। जैसे कि यहाँ पे भी एक मार्कर दिया हुआ है कि 26,360 लेवल एक हमारे लिए रेजिस्टेंस है, फिर 25,500 हमारा एक सपोर्ट जोन है। इस तरह से हम सभी क्या करते हैं, मार्क इन करते हैं, मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं। पर इतना काफी है बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये तो हम कर लेते हैं बड़े टाइम फ्रेम में, बट हम जब छोटे टाइम फ्रेम पे कन्वर्ट करते हैं इसको तो हमें कुछ और ही दिख रहा होता है और उस हिसाब से हम ट्रेड एग्जीक्यूट कर देते हैं। तो आपको क्या करना है, पहले तो आपको मार्केट ओपन करना है। कोई भी जगह आप चार्ट देख सकते हो, अपने ब्रोकर ऐप पे भी चार्ट देख सकते हो। तो पहले आपको ओपन करना है, शांति से बैठना है, ब्रीथ करना है। ब्रीथ करने के बाद आपको ध्यान से देखना है। किसको देखना है, मार्केट को देखना है, ओवरऑल मार्केट को। आप स्टॉक्स में करते हो, इंडेक्स में करते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या देखना है आपको, ओवरऑल मार्केट, मतलब निफ्टी क्या कर रहा है, बैंक निफ्टी कहाँ पर ओपनिंग हुआ और ओपनिंग होने के बाद अभी उसका स्ट्रक्चर क्या है। तो 9-7 में तो प्री ओपनिंग स्टार्ट हो जाता है, तो उस टाइम पे भी आप देखो कि कहाँ पे ओपन हुआ है और अब ये क्या कर सकता है। ठीक है, तो आपको क्या देखना है, आपको देखना है मार्केट का ट्रेंड। बहुत सिंपल चीज है, आपको ऐसा लग रहा होगा ये तो बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, ये बार बार हमें समझने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें तो पता है कि मार्केट इस तरह से चलता है या उस तरह से चलता है। पर इन ट्रेडिंग में हमें सिंपल चीजें फॉलो करना है, जैसे कि क्या ट्रेंड है और कौन से टाइम फ्रेम पे कौन सा ट्रेंड है। तो हम क्या करेंगे, पहले हम बड़े टाइम फ्रेम पे मार्केट का ट्रेंड देखेंगे। बड़े टाइम फ्रेम पे मतलब क्या है, डेली, वीकली, मंथली। पर हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम डेली और वीकली में देखेंगे कि इसका एक्चुअल ट्रेंड क्या है। आपको निफ्टी, बैंक निफ्टी में अगर आप देखते हो तो आपको समझ में आ जाएगा। तो अगर हम निफ्टी की बात करें तो निफ्टी के लिए हमें जो रेजिस्टेंस लग रहा है 26,347, ये बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है, और निफ्टी का सपोर्ट 25,500, तो ये हम पकड़ सकते हैं। बट अगर हम निफ्टी को अच्छे से ऑब्जर्व करें तो निफ्टी तो अभी बाइंग स्ट्रक्चर में बिल्कुल भी नहीं है। मतलब निफ्टी बहुत बड़ा एक कैंडल, इंगल्फिंग कैंडल यहाँ पे बनाया, बनाने के बाद थोड़ा रुका, डोजी टाइप कैंडल बना, फिर से वहां से अभी सेलिंग हो रहा है, मतलब नीचे आने की कोशिश कर रहा है। तो निफ्टी को देख के आपको क्या लग रहा है, सिंपल, एक बच्चा भी कह सकता है कि निफ्टी अभी बाइंग के लिए तैयार नहीं है। मे बी अगर यहाँ पे थोड़ा बहुत कंसल्टेशन करता है तो ऊपर जा सकता है, पर निफ्टी अभी सेलिंग में एंटर्ड हो चुका है। अगर 500 ब्रेक करता है तो मे बी और नीचे आ सकता है। तो निफ्टी का ये स्ट्रक्चर है, यहाँ पे बहुत टाइम साइडवेज रहा, साइडवेज होने के बाद फाइनली ये अभी नीचे आ रहा है।
तो निफ्टी को देख के लग रहा है कि निफ्टी तो अभी थोड़ा बहुत सेलिंग साइड पे है, तो निफ्टी में अगर हमें ट्रेड लेना है तो हम क्या करेंगे, 5 मिनट या 15 मिनट में जाके हम सेलिंग सेटअप ढूंढेंगे। इफ यू ट्राई टू इन इंट्राडे ट्रेड्स, अगर आपको स्टॉक्स में करना है, मतलब निफ्टी 50 के अंदर में जितने सारे स्टॉक्स है, अगर आप सोच रहे हो कि नहीं मुझे इस तरह के स्टॉक्स में मुझे ट्रेड करना है, तो उस स्टॉक्स में भी आपको पहले बड़े टाइम फ्रेम पे देखना है, डेली वीकली मंथली में क्या हो रहा है, फिर आपको छोटे टाइम फ्रेम पे जाके उसमें ट्रेड एग्जीक्यूट करना है अगर आपको इंट्राडे ट्रेड करना है। लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि नहीं मुझे तो स्विंग ट्रेडिंग करना है, मुझे इंट्राडे ट्रेड बिल्कुल भी नहीं करना है, तो आपका जो एग्जीक्यूशन होगा वो 15 मिनट या 1 आवर पे भी आप कर सकते हो। तो निफ्टी का ये हाल है। तो हम क्या करेंगे, निफ्टी के लिए हमारा प्लान सिंपल है, हम छोटे टाइम फ्रेम पे जाकर हम इस पे इंट्राडे कर सकते हैं, स्कैल्प कर सकते हैं। बट हम क्या करेंगे, हम ट्राई करेंगे सेलिंग साइड पैटर्न के लिए, ना कि हम बाइंग साइड। तो मैं आपको ले जाती हूँ डायरेक्ट 5 मिनट चार्ट्स पे, आप अगर इंट्राडे करना चाहते हो। तो ये रहा 5 मिनट का चार्ट्स, आप देख सकते हो 5 मिनट में हमें क्या देखने को मिला। पहले तो निफ्टी ऊपर ओपनिंग हुआ, आप देख सकते हो यहाँ से बाइंग स्टार्ट हुआ, पर अगर हम देखें तो यहाँ से कंटिन्यूअसली सेलिंग हो रहा है। तो हम क्या करते हैं, हम ज्यादातर अगर हमने 9:15 को ही ओपन कर लिया, तो हम 9:15 पे तो ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करते। अगर हमें लग रहा है कि ये पूरा अभी सेलिंग सेटअप बन चुका है, तो हम क्या करते हैं, सेकंड कैंडल पे हम ट्राई करेंगे। इस तरह के कैंडल पे हम एंट्री कर देते हैं, और हमारा जो स्टॉप लॉस होता है वो होता है जो पहला कैंडल था उसका हाई हमारा स्टॉप लॉस होता है। ये बहुत सिंपल स्ट्रेटजी है, अगर आप यूट्यूब में देखते हो तो बहुत सारी आपको स्ट्रेटजी मिल जाएंगे। इसमें से ये एक फेमस स्ट्रेटजी है जो ज्यादातर ट्रेडर फॉलो करना वो करते हैं, पसंद करते हैं। तो ये एक सिंपल स्ट्रेटजी है। तो ये पूरा प्राइस एक्शन के बेस पे होता है, क्योंकि हम बड़े टाइम फ्रेम पे ट्रेंड देखते हैं, ट्रेंड देखने के बाद हम क्या करते हैं, छोटे टाइम फ्रेम पे जाकर हम उस ट्रेंड के हिसाब से ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं। अगर हमने बड़े टाइम फ्रेम पे बाइंग देखा और छोटे टाइम फ्रेम पे हमने सेलिंग करना स्टार्ट कर दिया, तो ये ट्रेंड के खिलाफ हो जाता है। तो आप कर सकते हो, ऐसा नहीं कि आप नहीं कर सकते हो, पर उसमें जो आपका प्रॉफिट वो बहुत कम प्रॉफिट आपको मिलेगा। तो ठीक उस तरह से सेम हम क्या कर सकते हैं, अगर हमें यहाँ पे ट्रेड नहीं मिला तो यहाँ ये भी एक बहुत बढ़िया जोन था, आप देख सकते हो जो दिन का पहला कैंडल था उसका लो यहाँ पे लो हुआ, तो यहाँ पे भी एंट्री करते हैं बहुत लोग, और यहाँ पे भी उसका स्टॉप लॉस लगा के इस तरह से काम होता है। ये पूरा हो गया किसका, निफ्टी का चार्ट, मतलब निफ्टी का प्लान। तो हमें निफ्टी में नहीं करना है। जैसे कि मैं अगर मेरी बात करूँ तो मैं तो निफ्टी में नहीं करती, मैं पहले करती थी, तो मुझे लगा कि मेरे लिए सबसे बढ़िया होता है स्टॉक्स। तो मैं स्टॉक्स में किस तरह से करती हूँ, मैं स्टॉक्स में सेम चीजें फॉलो करती हूँ। प्राइस एक्शन के हिसाब से मैं भी वैसे नहीं करती कि प्राइस एक्शन इस तरह से बन रहा है तो मैं यहाँ पे सेलिंग बाइंग कर देती हूँ। प्लान पहले से तैयार होता है, फिर मैं मार्केट को देखती हूँ, मार्केट को देखने के बाद ही मेरा क्या होता है, ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाता है। तो अभी मैं आपको बैंक निफ्टी को दिखा रही हूँ, क्योंकि बैंक निफ्टी का थोड़ा जो स्ट्रक्चर है थोड़ा अलग है। मे भी आप देख सकते हो नीचे जा रहा है, पर अगर हम इसको अच्छे से ऑब्जर्व करें तो एक रेंज में है 6372। अगर ब्रेक करता है तो बाइंग होगा, मैंने बहुत सारे वीडियोस में भी ये कहा होगा। सेम अगर नीचे की लेवल की बात करें तो नीचे का जो लेवल है 58,854 नीचे का लेवल है, एकदम सिंपल। पर अगर हम बैंक निफ्टी को अच्छे से ऑब्जर्व करें तो बैंक निफ्टी ने यह बहुत अच्छा सपोर्ट लिया और यहाँ पे अभी सस्टेन कर रहे हैं। तो हम बैंक निफ्टी को लेकर कोई जो प्लान नहीं कर पा रहे, हमें समझ में नहीं आ रहा कि बैंक निफ्टी में बाई करें सेल करें, या बैंक निफ्टी के जितने सारे स्टॉक्स उसमें क्या करें, क्योंकि ये थोड़ा सा साइडवेज हमें दिख रहा है। तो इस टाइम पे हम क्या करते हैं, थोड़ा सा अवॉइड करते हैं, नहीं तो हम ज्यादातर बाइंग के लिए प्लान करते हैं। तो यहाँ पे तो अभी बैंक निफ्टी में अगर आपको ट्रेड करना तो बाइंग के लिए तो आपको बिल्कुल भी प्लान नहीं करना है, क्योंकि आप देख सकते हो ये कैंडल के बीच में ही है, जो फ्राइडे का कैंडल था उसके बीच में ही ये फंसा हुआ है। तो इस टाइप पे क्या होता है, साइडवेज होता है। स्पेशली जो ऑप्शन ट्रेडर है उनको पता है कि प्रीमियम बहुत ज्यादा श्रिंक होता है। तो ये रहा बैंक निफ्टी का चार्ट। इस तरह से क्या करना है, डेली मंथली वीकली में आपको पहले चार्ट्स देखना है, ट्रेंड देखना है। तो अगर हम फिर निफ्टी की बात करें, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस, तो यहाँ पे भी सेम कंसोलिडेशन है। यहाँ पे भी आप देख सकते हो जो रेजिस्टेंस 28,000 एक रेजिस्टेंस, 27,300 ऑलमोस्ट इसका सपोर्ट। ये भी साइडवेज ही बोलेंगे, हम ऐसा नहीं बोलेंगे कि यहाँ पे क्रैश होना हो गया, स्टार्ट हो गया या सेलिंग हो रहा है तब आके सेलिंग करते हैं। आपको समझना होगा कि किस टाइप पे आपको ट्रेडिंग करना है और किस टाइम पे आपको ट्रेडिंग नहीं करना है, क्योंकि कैपिटल मार्केट है ये, आपको कैपिटल लाके लेके आना है। तो अगर आप डेली डेली ट्राई कर रहे हो कि मुझे आज थोड़ा बहुत ट्रेड मिल जाए और मैं पैसे कमा लूँ, पैसे आप नहीं कमाओगे, आप पैसे दे के जाओगे मार्केट को। तो पहले कैपिटल को बचाओ, पहले
स्किल को डेवलप करो, समझो चीज़ों को। बाद में अगर आपको समझ में आएगा कि अभी ठीक है, मुझे थोड़ा बहुत समझ में आया, देन यू स्टार्ट ट्रेडिंग। ऐसा नहीं कि पहले दिन से आप क्या कर रहे हो, ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर दो और उसमें पैसे गवा रहे हो। तो दिस इज द मेटल का चार्ट। तो अभी आपको लग रहा होगा कि मेटल में तो ट्रेड नहीं होता, मेटल को आप क्यों देख रहे हो? तो मेटल को मैं इसलिए देख रही हूँ क्योंकि अगर मुझे मेटल के स्टॉक्स में ट्रेडिंग करना है, इंट्राडे हो या स्विंग करना है, तो मैं क्या करूंगी, मेटल को देखूंगी अच्छे से। मेटल का जो सेक्टर है इंडेक्स को मैं अच्छे से देखूंगी। तो मेटल को देख के मुझे क्या लग रहा है, 11,719 एक रेजिस्टेंस है। अभी ये थोड़ा सा साइडवेज है, ऐसा नहीं बोलूंगी कि ये नीचे आ जाएगा, सेल ऑफ होना स्टार्ट हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ऐसा कुछ अभी स्ट्रक्चर नहीं बन रहा है। हम क्या करते हैं, हम पहले से प्रिडिक्ट नहीं करते कि मार्केट नीचे आ जाएगा, मार्केट क्रैश हो जाएगा, या मार्केट बुलिश हो जाएगा, मार्केट चांद पे पहुंच जाएगा। हम पहले से प्रिडिक्ट नहीं करते। मार्केट जो बोल रहा है, मार्केट क्या करना चाह रहा है, उस हिसाब से हम प्लान करते हैं। हम अपने अंदर एक प्रिडिक्शन नहीं बिठाते कि ये हो जाएगा और मैं ये कर लूंगा, बिल्कुल भी नहीं। तो जो मेटल का चार्ट है, मेटल का चार्ट को देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि मेटल तो अभी एक रेजिस्टेंस में, मेरा व्यू। तो अगर ये रेजिस्टेंस ब्रेक करता है तो मैं क्या ट्राई करूंगी, अभी अगर मैं मेटल के स्टॉक्स को बाई करती हूँ तो मुझे थोड़ा सा बैठना होगा, क्योंकि मेटल अभी कंसोलिडेशन में है। अगर ये 700 11,700 जो लेवल है अगर ब्रेक करता है, तो मैं ट्राई करूंगी मेटल स्टॉक्स में बाइंग ट्रेड ढूंढने में। सेलिंग तो बिल्कुल भी नहीं करूंगी। ये आपको समझ में आ गया होगा कि कहाँ पे सेलिंग करना है और कहाँ पे बाइंग करना है। तो पीएसयू आपको पता है, पीयूसी और मेटल ने नेक्स्ट वीक बहुत अच्छे से मूवमेंट दिया है पिछले हफ्ते। तो अगर हम इसको देखें, अच्छे से ऑब्जर्व करें, तो पीएसयू का चार्ट भी ठीक ठाक है। रेजिस्टेंस अगर हम बात करें तो ये ब्रेक किया करने के बाद अभी ऊपर ही 9,000 का जो लेवल है वहाँ पे सस्टेन कर रहे हैं, तो ये ठीक ठाक है। तो अगर मुझे ट्रेड करना है तो मैं ट्राई करूंगी पीएसयू, बट उतना अच्छा मुझे मूवमेंट देखने को नहीं मिला, क्योंकि मंडे में ज्यादातर क्या होता है, मंडे में आपको उतना खास तरह के ट्रेड्स नहीं मिलते हैं। कभी कभी तो मिल जाता है, बट ज्यादातर कम मिलता है, क्योंकि साइडवेज थोड़ा बहुत होता है मार्केट। तो ये रहा पूरा स्ट्रक्चर। स्टॉक्स में करना है, इंडेक्स को डेली, वीकली, मंथली में आपको देखना है। फिर देखने के बाद उसमें से अगर आप बाइंग के बारे में सोच रहे हो तो उसमें से आप बाइंग का सबसे बढ़िया स्टॉक्स को आप ढूंढ सकते हो, ढूंढ में उस पर आप बाइंग कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि नहीं अभी तो स्टॉक्स कंटिन्यूअसली, इंडेक्स कंटिन्यूअसली नीचे जा रहा है, तो मैं क्या करता हूँ, जो सेलिंग वाले इंडेक्स है उसमें से जो सेलिंग के स्टॉक्स है उसमें ढूंढ के हम ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो सेलिंग के मैं आपको दिखाती हूँ। आईटी, आईटी को देख के आपको क्या लग रहा है, आईटी लग रहा है कि आईटी में तो अभी 251 पॉइंट सेलिंग हो चुका है, तो आईटी में हम ट्राई करते हैं। नहीं, आप आईटी को अच्छे से ऑब्जर्व करते हो तो आईटी ने यहाँ पे बहुत बढ़िया एक सपोर्ट लिया है। मैं आपको ड्रॉ करके बताती हूँ। यहाँ पे एक अच्छा सपोर्ट लिया है आईटी ने, ठीक है। और कुछ रिजल्ट भी आए होंगे, मैंने ऑब्जर्व नहीं किया, बट रिजल्ट में भी आए होंगे या कुछ अच्छा हुआ होगा जिसकी वजह से आईटी ने मूवमेंट दिया है। तो आईटी को अगर आप अच्छे से ऑब्जर्व करें, ये भी तो फ्राइडे के कैंडल के बीच में है, मतलब साइडवेज है। तो कब मार्केट साइडवेज है, कब मार्केट ट्रेंडिंग है, कब मार्केट वॉलेटाइल है, ये आपको समझना होगा। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मार्केट साइडवेज है, वॉलेटाइल है, ट्रेंडिंग है, और आप हर दिन ट्राई कर रहे हो कुछ कुछ चर्न करने के लिए, तो यू विल लूज मनी इन एवरी डे। तो ये आपको तो बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि स्टॉक मार्केट में आप पैसे कमाने के लिए आए हो, देने के लिए तो बिल्कुल भी नहीं हो। ऑब्वियसली हमारे एक रिस्क रहता है कि इतना अगर रिस्क हिट हो जाता है तो हम एग्जिट करके निकल जाते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि हम हर दिन ऐसे बेतुके रिस्क ले, बेतुके रिस्क लेने का कोई मतलब नहीं बनता। तो अगर हम आईटी की बात करें, तो आईटी में हम क्या प्लान करें, कुछ भी नहीं करेंगे। 39,600 अगर ब्रेक करता है तो हम आईटी के स्टॉक्स में बाइंग कर सकते हैं। अगर ये सेम लेवल नीचे आता है तो हम आईटी के स्टॉक्स में क्या कर सकते हैं, सेलिंग के लिए प्लान कर सकते हैं। ये रहा पूरा स्टॉक्स का प्लान। तो अगर हम अभी मैं आपको एफएमसीजी दिखाती हूँ, तो एफएमसीजी की जो स्ट्रक्चर है, एफएमसीजी का जो हाल है उतना ठीक ठाक नहीं है। एफएमसीजी आप देखो, जो लेवल था, ये पूरा हेड एंड शोल्डर जैसा पैटर्न अभी है। 50,000, 56,000, 57,000, सॉरी 57,000 एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है एफएमसीजी के लिए, और इसका सपोर्ट भी 50,436 है। तो ये भी ऐसा नहीं कि बोलूँगी कि सेलिंग अभी स्टार्ट हो गया है। ऑब्वियसली यहाँ से बहुत बढ़िया सेलिंग आया है। अगर हम एफएमसीजी के किसी भी स्टॉक्स में इंट्राडे करते हैं या ऑप्शंस होल्ड करके लिए जाते हैं, पुट ऑप्शंस, तो अभी अच्छे प्रॉफिट मिले होंगे, बट अभी थोड़ा रुक गया है। तो हम क्या करते हैं, जब हम दौड़ते हैं या कुछ प्रैक्टिस करते हैं, तो प्रैक्टिस करने के बाद हमें
टाइम मिलता है रेस्ट के लिए। तो स्टॉक मार्केट में भी सेम होता है, क्योंकि आप अगर पैसा डालते रहते हो, जो बड़े प्लेयर होते हैं वो पैसा डालते हैं, कंटिन्यूअसली पैसा नहीं डालते, वो रुकते हैं, थोड़ा रेस्ट करते हैं, फिर समझते हैं, फिर पैसा डालते हैं। तो एवरी फील्ड में आप देखो, आप कंटिन्यूअसली दौड़ नहीं सकते, आपको थोड़ा सा रेस्ट लेना होगा, पानी पीना होगा, बैठना होगा, ब्रीथ करना होगा, फिर से आप दौड़ सकते हो। तो स्टॉक मार्केट में भी ये कंटिन्यूअसली नीचे आ रहा है, तो अभी थोड़ा रेस्ट कर रहा है, फिर से ये स्टार्ट हो जाएगा नीचे की तरफ से। मतलब स्ट्रक्चर तो देख के लग रहा है कि हाँ नीचे आ सकता है, लेकिन अगर बेस बन रहा है, अच्छे बेस बन रहे हैं और वॉल्यूम भी इंक्रीज हो रहा है, तो मे बी ये अपसाइड जा सकता है। बट अभी फिलहाल के लिए ये थोड़ा सा रुका हुआ जैसा दिख रहा है। तो आपको क्या करना है, पहले एक एक चीज को अच्छे से बारीकी से समझना है कि क्या हो रहा है मार्केट में, और उस हिसाब से अपना प्लानिंग करना है। तो यहाँ पे अगर आप देखते हो हर एक इंडेक्स में, आपको फार्मा में स्पेशली दिखाती हूँ, क्योंकि फार्मा आप देख सकते हो, फार्मा में कंटिन्यूअसली सेलिंग हुआ है। 23,600 700 का जो लेवल, वो ब्रेक नहीं कर पाया है। ना करने की वजह से आप देखो वहां से बहुत सही यहाँ पे पैटर्न बना। अगर हम इस तरह का पैटर्न में मिलता है, तो हम क्या करते हैं, सेलिंग के लिए ऑब्वियसली प्लान करते हैं। आप देखो इस तरह का पैटर्न बहुत कम बनते हैं कंटिन्यूअसली। अगर मैं यहाँ पे स्केल लगा के देखूँ, तो यहाँ से ऑलमोस्ट कितना पॉइंट नीचे आया, ऑलमोस्ट 5%, 1314 पॉइंट नीचे आया। तो इस अगर फार्मा में ये स्ट्रक्चर बन रहा है, इस तरह से स्ट्रक्चर तो अभी बन चुका है, अभी अब सपोर्ट ले रहा है, अभी आज के दिन में थोड़ा सा सपोर्ट फेस कर रहा है। तो हम क्या करते हैं, फार्मा के जो सेलिंग स्टॉक्स है, मतलब जिसमें लो ब्रेक कर रहा है या ब्रेक डाउन हो रहा है, उसमें हम क्या करते हैं, सेलिंग प्लान करते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से कैसे प्लान करना होता है और किस तरह से ट्रेड एग्जीक्यूट होता है। या ऐसा नहीं कि हमने प्लान किया रात को कि हम बाइंग साइड में जाएंगे और सुबह उठ के हमने कुछ भी ना देखे या बिना देखे हमने बाइंग इनिशिएट कर दिया, तो क्या होगा, गड़बड़ी होगी। तो ये गड़बड़ी आपको नहीं करना है, इस तरह से आप प्लान करो हर एक जगह पे। सिर्फ ये इंडियन मार्केट पे नहीं, मैं तो इंडियन मार्केट में करती हूँ, गोल्ड में अगर आप करती हो, बीटीसी, थ्रिम, फिर सोलाना, क्रिप्टो में जितने सारे फॉरेक्स, एवरीवेयर सेम चीजें अप्लाई होती है। तो सेम चीज अगर हम अप्लाई करना सीख जाते हैं, समझ जाते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, अच्छे से ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो कहाँ पे स्कैल्प करना है, कहाँ पे इंटरडे करना है, ये तो आपके ट्रेडिंग स्टाइल के ऊपर डिपेंड करता है। हर एक इंसान का, हर एक पर्सनैलिटी का क्या होता है, ट्रेडिंग स्टाइल अलग अलग होता है, तो उस हिसाब से वो प्लान करता है। तो ये रहा मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि मैं इस तरह से देखती हूँ। मे बी आपको उतना पसंद नहीं आया होगा मेरा जो ट्रेडिंग स्टाइल या मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू मार्केट को देखने का। तो आप अपना व्यू बता सकते हो, और ये भी बता सकते हो कि आप किस तरह से देखते हो मार्केट को। आपसे भी मुझे कुछ सीखने को मिलेगा। तो आज का ये वीडियो इतना ही। आप अपना व्यू कमेंट पे बताओ, मैं ऑब्वियसली पढ़ूंगी और उसका रिप्लाई भी करूंगी। थैंक यू।